Hello guys, welcome back to my channel Gypsy Shiva, and today I'm gonna talk to you about how to start a business and what is the feasibility। आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको कितना पैसा चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए आपको, और ऑल टुगेदर एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल जो मैंने अपने आप अपनाया था canva.in के लिए और कैनवीआर के लिए बेसिकली, जिसके अंदर अब काफी सारी ब्रांड जुड़ चुकी हैं। जैसे मैंने अपनी एक ब्रांड बना रखी है जिप्सी शिवा, एक हमारी ब्रांड है लाइन क्रेवले इंडिया, इसके अलावा कैनवीआर खुद में एक ब्रांड है जो कि मार्केटिंग करती है डिफरेंट कंपनीज के लिए। एंड अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज चाहिए जो कि है एक आइडिया। आइडिया का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी एक आइडिया बना दोगे अपने दिमाग से कि नहीं मेरे को तो एक मून पे जाना है। नो, फिजिबल आइडिया होना चाहिए जो कि आइडिया वर्क करे, और एक प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए एक आइडिया अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा, अगर आप फॉर एग्जांपल आप एक बिजनेस जो चला सकते हैं वो आप एक ग्रोसरी स्टोर भी चला सकते हैं, बट देयर इज इट्स नॉट अ प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया। सो जो उसके रिटर्न्स होंगे वो उसी के हिसाब से होंगे जो कि नॉर्मल कॉम्पिटिटर्स के रिटर्न आ रहे हैं। एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में जिसमें बहुत सारे बायर हैं और सेलर हैं, तो आपको वही रिटर्न मिलेंगे जो कि आप रिटर्न जो है सब कॉम्पिटिटर्स ले रहे हैं, आपको उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। बट अगर आप एक ऐसा आइडिया निकालते हैं जो कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है यूनिकली, जो आपकी यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है, और इसके अलावा जो भी कोई है, इसके अलावा कोई मार्केट में वो सर्विस या वो प्रोडक्ट नहीं दे रहा, तो आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बिकेगा। आपके पास आइडिया यूनिक आइडिया है तो आप नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा बढ़ के प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगर आपके पास आइडिया यूनिक नहीं है, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, जो सब लोग कर रहे हैं, तो भी बिजनेस वर्क करेगा, नॉट अ प्रॉब्लम। यू विल बी वन मोर कंपटीटर एडेड इन द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सप्लाई चेन में आप एक और कंपटीटर बन के निकल आओगे, दैट्स इट। बट आपको कंपटीटर जितना ही प्रॉफिट मिलेगा और आपके कस्टमर जो है वो डिसाइड करेंगे कि आप कितनी वॉल्यूम से प्रॉफिट लोगे। सो सबसे पहला पॉइंट, आइडिया प्रॉब्लम, रिमेंबर ऑलवेज। सो जो नेक्स्ट चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपके बिजनेस का रजिस्ट्रेशन। अगर देखिए आपको प्रोप्राइटरशिप, आपको लोकल रहना है, आपको जस्ट अपने आसपास ही बेचना है, तो यू डोंट एक्चुअली रिक्वायर वन रजिस्ट्रेशन, यू जस्ट रिक्वायर वन प्रोप्राइटरशिप दैट आपका सीए कर देगा। इट टेक्स मैक्सिमम 2,000 to 5,000 रुपीज, और आप अपना बिजनेस उस नाम पे स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको जीएसटी लेना जरूरी है। और कंपनीज के साथ जुड़ने के लिए आपके डिफरेंट क्राइटेरिया क्या क्या है, और आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी उसमें बेनिफिट मिलते हैं। आपको उसके अंदर जो है एक रजिस्टर्ड वे में चलता है आपका बिजनेस जो लॉन्ग टर्म में, और आप एक उसे सेपरेट एंटिटी बना के चलाते हैं ताकि आप और भी लोगों को उस बिजनेस में ऐड कर सके। तो पहला है जो कि आजकल काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप का फॉर्म है, लिमिटेड लाइबिलिटी है। किसी को अगर बिजनेस के नाम पे उधारी होती है तो बिजनेस देगा, अगर ओनर के नाम पे उधारी होती है तो ओनर देगा। ओनर बिजनेस के नाम पे उधारी नहीं ले सकता। सो ये वाला बिजनेस मॉडल काफी अच्छा है। आप पार्टनरशिप की जगह अगर आप जाना चाहते हैं तो आप एलएलपी में जाइए, आप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर करवाइए, या फिर अगर आप एक बड़ी कंपनी खोल रहे हैं, अगर आप एक लार्ज स्केल बिजनेस खोल रहे हैं तो आपको एक कंपनी फॉर्म में जाना चाहिए। अगर आप स्मॉल एंड मीडियम में हैं तो आप एलएलपी में भी जा सकते हैं, क्योंकि हर एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ टाइप ऑफ जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट जो है उसका खर्चा आएगा पर एनम में, जो आगे आप सीए को दोगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि आपकी टैक्स और आपकी इनकम को फाइल करेगा गवर्नमेंट के साथ। आपका प्रोप्राइटरशिप इज द चीपेस्ट राइट नाउ। उसके बाद आपका कौन सा है, आपका एलएलपी फॉर्म है, और उसके बाद आपका कंपनी फॉर्म है। तो ये आपकी सेकंड चीज है कि आप क्या रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। इसके अलावा आपको आजकल बस जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है टैक्सेशन के लिए, और आपको उसकी फाइलिंग भी करवानी होती है। नेक्स्ट है, जैसे ही आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आपको क्या करना है, बैंक अकाउंट खुलवाना है। तो रजिस्ट्रेशन का पार्ट ये है, मैं सेकंड पार्ट के अंदर ही ले रहा हूँ, कि आपको साथ के साथ क्या करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट भी खुलवाना पड़ेगा। अगर आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो ही आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो फायदेमंद है, बिकॉज यू विल गेट योर बैंक अकाउंट इन द नेम ऑफ द कंपनी। एलएलपी में भी कंपनी के नाम पे बनेगा, प्रोप्राइटरशिप में भी जो भी आपका नाम होगा बिजनेस का उसके नाम पे बनेगा, और कंपनी में भी कंपनी के नाम पे बनेगा, बैंक अकाउंट आपका खुलेगा, जो कि खुलवाना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो आपको नेक्स्ट चीज जो जिसके बारे में आपको चिंता करनी है, जिसके बारे में आपको सोचना है, दैट नेक्स्ट थिंग दैट यू वांट टू थिंक अबाउट इज स्पेस। द लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बैकएंड पे काम कर सकते हो, आपको एक स्टोर फ्रंट नहीं चाहिए तो आप एक ऑनलाइन बिजनेस मॉडल में जाइए। अगर आपको एक स्टोर फ्रंट मॉडल चाहिए तो आपको हेविली इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा स्टोर में, ताकि आपकी सेल्स इंक्रीज हो। अगर आप
बैकएंड पे काम करते हैं, आप ऐसा एक बिजनेस मॉडल ऐसी सर्विस दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल आई एम मेकिंग वीडियोस, सो दैट डजंट रिक्वायर एन एक्चुअली स्टोर फ्रंट। बट अगर आप एक प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, एक जीन्स को सेल कर रहे हैं, एक टी शर्ट को सेल कर रहे हैं, तो आपको एक स्टोर फ्रंट चाहिए। अगर आपको स्टोर फ्रंट है, आपको उसके साथ साथ कुछ रिसोर्सेज भी चाहिए। क्या क्या रिसोर्स चाहिए? अगर आपके पास स्टोर फ्रंट है या नहीं है, आपको तब भी ये रिसोर्सेज चाहिए, जैसे कि फर्नीचर, आपको एक लैपटॉप चाहिएगा, आपको एक प्रिंटर चाहिएगा, आपको मशीन्स चाहिएगी जिस चीज के लिए आप प्रोडक्शन कर रहे हो, और पैकेजिंग मटेरियल और शिपिंग मटेरियल आपको चाहिएगा। नेक्स्ट जो है, आपको डिजाइनिंग पार्ट पे आ जाता हूं मैं। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है डिजाइनिंग पार्ट, जो कि आपका फिफ्थ स्टेप है वो आपका है डिजाइनिंग स्टेप। सो आपको अपने सारे डिजाइन रेडी करके रखने, बिकॉज दिस इज वन डिजिटल एज। आप कुछ भी ऐसे ही लिख के नहीं चला सकते। आप एक ब्रांड को बना रहे हो या एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल बना रहे हो, आप एक लाला वाली दुकान नहीं खोल रहे हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक लोगो डिजाइन करवाना पड़ेगा। इट्स अ मस्ट अ लोगो मस्ट present your company, your brand, your work in a way that you want. Next, आपको एक विजिटिंग कार्ड चाहिएगा, जो कि आप when you are meeting people or something, you need a digital visiting card can also work, and which tells you about your company in brief, what is it properly known as in the market, because it generates trust. नेक्स्ट आपको एक ब्रोशर और आपको पैम्फलेट, जो भी आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिफाइन करे, वो आपको एक बनवाना पड़ेगा। अगर आप ये चीज बनवाते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट सर्विस के लिए पैम्फलेट और ब्राउशर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज को ब्रीफली डिफाइन करे, ताकि कस्टमर आए, वो डिजिटल भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, आप उसे डिजिटली प्रेजेंट कर सकें। Next is your most important is right now is in this digital age, you need a website that is informative, telling customers about your product or service, and also it tells about your, and also it can be an e-commerce website जहां पर आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। सो आप एक वेबसाइट डेवलप करवाइए, मिनिमम 5 years के लिए आप जाइए, पर ईयर के लिए मत जाइए, ताकि आपकी ज्यादा कॉस्ट ना आए। और एक वेबसाइट डेवलपमेंट कैन टेक एनीवेयर अबाउट 20,000 to 50,000 रुपीज 5 years के लिए मैं बता रहा हूँ। It act like a visiting card, act like a storefront, it acts like informative, it also helps you sell your products, and it's also a point of sale. Next, your presence should be there on social media. So whatever business you are running, that should be on social media, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, everywhere it should be visible that you have one business, and it should have regular updates, ताकि आपका बिजनेस जो है आगे बढ़ सके। सिक्स स्टेप है, इसके बाद जब आपका सब कुछ हो जाएगा, तो यू नीड स्टाफ और एम्प्लॉयज टू कैरी ऑन योर आइडिया। देयर कैन बी वन आइडिया दैट ओनली यू आर वर्किंग, बट देयर कैन बी one idea or your business where you need many people to work, so you need to hire staff basically, and एक फाइनेंस देखने वाला बंदा चाहिए आपको, एक प्रोडक्शन देखने वाला बंदा चाहिए, और एक ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए बंदा चाहिए इनिशियली, बट आपको अकॉर्डिंगली आपको और भी बंदे चाहिएंगे, दैट यू कैन स्टडी, एंड आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको हायर करने बंदे स्पेशलाइज स्किल लेबर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट इज योर, जैसे ही आप अपने लोगों को हायर कर देंगे, तो यू विल स्टार्ट परचेजिंग। कोई बिजनेस जो है विदाउट एनी परचेज के नहीं चलता है। अगर आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यू आर आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यू आर गिविंग ऑनलाइन क्लासेस, और यू आर गिविंग बाइक सर्विस और एनीथिंग, सो यू नीड सम मशीनरी, सम टूल्स एंड सम रॉ मटेरियल ऑल्सो बेसिकली। जब भी आप परचेजिंग पे आते हैं, तो आपको एक मिनिमम कॉस्ट पे करना है। देखो, प्रॉफिट अर्न करने के दो ही तरीके हैं, एक तो अपनी सेल्स बढ़ाओ, और एक होता है अपनी कॉस्ट कम कर दो। अगर मैं अपनी सेल्स बढ़ाता हूँ, तो मैं फॉर एग्जांपल 100 रुपीज का प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मैं 150 में बेचता हूँ, तो मैं 100 रुपीज का प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मैं 200 में बेचता हूँ, तो आई हैव अर्नड 100 रुपीज प्रॉफिट। मैं जो तो इसका प्राइस बढ़ा दूं, बट दैट विल हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन कस्टमर, बिकॉज उसके लिए उसकी कॉस्ट इंक्रीज होती है। या फिर मैं अपनी कॉस्ट घटा दूं, मैं 100 से 75 ले आऊं, तो मेरे को प्रॉफिट 125 का होगा। सो मिनिमम कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर परचेजिंग योर रॉ मटेरियल, परचेज योर कैपिटल गुड्स और मशीनरी, जो भी आपको चाहिए इनपुट्स, वो मिनिमम कॉस्ट पे होने चाहिए। अगर आप
रीसेलिंग कर रहे हो, फॉर एग्जांपल वन ग्रोसरी स्टोर है आपका, सो यू नीड टू बाय द प्रोडक्ट्स फ्रॉम देयर सोर्स। अगर आप प्रोडक्ट को उनकी सोर्स से खरीदते हैं तो आप इंश्योर कर सकते हैं कि आप मिनिमम कॉस्ट पे जो है प्रोडक्ट्स को ले रहे हैं, और वो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल मिनिमम कॉस्ट पे आप एक ब्रोकर के थ्रू, एक मिडलमैन के थ्रू प्रोडक्ट लेते हो तो ऑब्वियसली वो एक्सपेंसिव होगा, उसका अपना कट होगा, उसका अपनी कमीशन होगी। सो ट्राई टू फाइंड द सोर्स from where the product comes, from where the raw material comes, and you buy directly from there and you cut the middleman, your cost becomes more efficient and आप ज्यादा profit earn कर सकते। Next is process or production phase. Whatever you are providing, if you are providing service is always in real time, remember. So आपका process क्या है, आप कैसे, for example अगर आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन की, so कैसे आपका प्रोसेस होगा, कौन उसमें रिसोर्सेज यूज होंगी, ह्यूमन कौन सी होंगी, टेक्निकल कौन सी होगी, टेक्नोलॉजिकल कौन सी होगी, और एक्चुअल फिजिकल कौन सी होगी, वो सारी रिसोर्सेज आपको देखनी है। और प्रोडक्शन को आपको रिफाइन करना है ताकि आपका जो प्रोडक्ट है या आपकी जो सर्विस है वो सबसे बेस्ट हो कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले। सो यू हैव टू वर्क ऑन द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट बेसिकली। और इसमें जो आपका आइडिया है वो एक्चुअल फॉर्म लेगा। आइडिया है दैट इज एक्चुअली बिकमिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस राइट नाउ, इट्स इन फाइनल फॉर्म, एंड यहीं से आप इस प्रोडक्ट को सेल करोगे। और इसके साथ साथ प्राइसिंग भी आप इस प्रोडक्ट की करोगे कि आपकी कितनी कॉस्ट चाहिए, उसका आपको कितना मार्जिन है और आप किस रेट पे सेल करना चाहते हैं। ऑब्वियसली सर्विसेज जो है वो उसका जो मीडियम होता है, उसकी जो रिसोर्सेज होती हैं वो अलग होती है देन आपकी प्रोडक्ट इज जस्ट मेकिंग थिंग्स एंड सेलिंग थिंग्स, वट एवर इज द प्राइस, एमआरपी आपने जो दी है उस पर आपको। ऐसे ही सर्विस को भी प्राइस करना बहुत जरूरी होता है बिकॉज सर्विस में मेनली ह्यूमन रिसोर्सेज यूज होती हैं। तो सर्विस प्रोवाइडर एक अलग तरीके से प्राइसिंग करेगा और एक जो आपका एक मैन्युफैक्चरर है वो दूसरे तरीके से प्रोडक्शन करेगा। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्केटिंग। How well you are marketing your product, how well you are making your brand experience, कितनी अच्छी तरीके से आप मार्केटिंग कर रहे हो, कितनी अच्छी तरीके से आपकी जो ब्रांड है आपके प्रोडक्ट और सर्विस को दिखा रही है। ब्रांड इज नथिंग बट जो एक एक्सपीरियंस मिलेगा कस्टमर को, दैट इज इट्स अ कलेक्टिव थिंग जो कि एक कस्टमर को मिलेगी, तो दैट इज योर ब्रांड। एक एक्सपीरियंस जो कि आप एक कस्टमर को दोगे जब वो आपका प्रोडक्ट ले रहा है, दैट इज ब्रांड। दैट्स व्हाई आई से वी विल बाय दिस कंपनी प्रोडक्ट कार और दिस कंपनी प्रोडक्ट फोन। सो दैट इज ऑल ब्रांड एक्सपीरियंस। आपको एक ब्रांड बनानी है तो उसके लिए आपको डिफरेंट टेक्निक्स यूज करनी पड़ेगी, आपको प्रमोशन करना पड़ेगा, आपको एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, आपको साथ के साथ सैम्पलिंग भी करनी पड़ेगी, कुछ आपको पब्लिसिटी भी करनी पड़ेगी, आपको एक अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। इसी के ऊपर डिपेंड होगी आपकी सेल्स। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो एक्चुअली में सेल्स का है। सेल्स कैसे कर रहे हो आप? सेल्स के साथ साथ कस्टमर सर्विस और लॉयल्टी भी जुड़ जाती है, क्योंकि अगर आप कस्टमर सर्विस देते हो, आप लॉयल्टी प्रोग्राम करवाते हो, तो वही आपके जो कस्टमर्स हैं वो अगेन एंड अगेन आप ही से बाय करेंगे। तो जो मार्केटिंग है जो भी मैंने स्टेप्स बताए उसी से आपकी सेल्स होगी। अब जो भी आप लॉयल्टी प्रोग्राम चला रहे हो, अगर आप डिस्काउंट्स दे रहे हो कस्टमर को फॉर बाइंग अगेन, दैट इज वेरी गुड बिकॉज यू आर एक्चुअली नॉट स्पेंडिंग ऑन अ न्यू कस्टमर, यू आर जस्ट रिटेनिंग द ओल्ड वन। नए कस्टमर को आपको अगेन मार्केटिंग करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन और भी सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज करनी पड़ेगी ताकि आप पहुंचाओ। इसके साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप जो कस्टमर को गुड कहाँ पहुंचा रहे हो, कौन सी जगह पे उसको आप दे रहे हो। आजकल बहुत डिजिटल एज में बहुत अच्छा कंसेप्ट चला हुआ है ऑफ शिपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। इट्स वेरी इजी टू शिप एनी काइंड ऑफ सर्विस, it's very easy to ship any kind of product through courier or transportation, so and with a very low cost. So shipping आप कैसे पहुंचा रहे हो प्रोडक्ट को कस्टमर तक, that is also very important. Last and not the least मैं पैसों की बात करूंगा. So everything has to be recorded. Whatever is your expenditure, whatever the money is coming and going except your idea, it has to be recorded on paper. अगर आप इसको रिकॉर्ड नहीं करते हो तो आपके बिजनेस की फ्यूचर वैल्यू कुछ भी नहीं रह जाएगी।
वाई बिकॉज अगर आप चीजों को रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हो, आपने क्या पैसा खर्च कर रहा है, अगर आप सारे चीजें लीगली रजिस्टर्ड वे में कर रहे हो, तो आपके बिजनेस की वैल्यू इन द बुक्स ऑफ अकाउंट जो है धीरे धीरे ओवर द ईयर्स बढ़ सकती है। और आप एक पॉइंट पे किसी और बंदे को भी इन्वॉल्व कर सकते हो अपने बिजनेस में, या फिर आप अपने, अगर आपका बिजनेस बहुत ही बड़ा हो गया है, आप स्केल अप कर रहे हो पार्टनर्स के अलावा, पार्टनर्स के बगैर भी अगर आप स्केल अप कर रहे हो, तो आप पब्लिक भी जा सकते हो। कल को आप अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में भी से भी आप पैसा क्यों रेज कर सकते हो। फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फंड्स कहाँ से ला रहे हो, आप अपना पैसा लगा रहे हो, आप लोन ले रहे हो, आप स्कीम्स यूज कर रहे हो। सो ऑल दिस वर्क्स, जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा ये चीजें वर्क नहीं करेगी। तो आपको फाइनेंस देखना है, आपको हर एक चीज को रिकॉर्ड करना है, और आपको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी चेक करते रहना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आपको अपने आपको स्केल अप भी करना है, आपको अपने कस्टमर के रेवेन्यू भी बढ़ाने हैं, आपको सेल्स भी बढ़ाने हैं। तो वो सब के लिए आपको जो है, और आपको ये भी देखना है कि आपकी कॉस्टिंग कितनी आ रही है। तो उन सब के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट रखना बहुत जरूरी है, और उनको बार बार स्टडी करना बहुत जरूरी है। उसी से जो है आपका बिजनेस जो है प्रॉफिटेबिलिटी को स्केल करेगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर, बिजनेस जो है पहले मंथ में रन नहीं करेगा, पहले 6 मंथ में रन नहीं करेगा, पहले ईयर भी रन नहीं करेगा। बट अगर आप अपने बिजनेस को रन करते रहते हैं, तो ऑब्वियसली एक दिन जाके वो बिजनेस जो है स्केल अप करेगा ही करेगा। एक मेरे दोस्त ने एक बहुत अच्छी बात बताई, उसका नाम ईशान है। तो उसने बोला था, पहले साल घाटा, दूसरे साल भट्टा, तीसरे साल चांदी। सो फर्स्ट ईयर यू गोना you will be in the loss, you will be actually putting money and that money will not be getting back. But in second year you will be actually making break even, मतलब कि आप जो है जितना भी आपका खर्चा है और जितनी भी आपकी इनकम है आप उसको मैच कर पा रहे हो। और थर्ड साल होगी चांदी, मीन्स यू विल गेट सिल्वर, दैट मीन्स यू विल स्टार्ट टू गेट प्रॉफिट्स। एंड आफ्टर दैट दिस प्रॉफिट साइकिल कीप्स ऑन रनिंग, अगर आप अपने बिजनेस में नेसेसरी इंप्रूवमेंट्स करते रहते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। And that's it guys for today, and if you like my video, subscribe, comment, share with your friends, with your family, how to start a business, how to start a startup, and keep watching, keep following, hit the bell icon. And thanks for watching my video. I hope you have learned something new today about the business, and thank you very much for watching my videos. Keep watching, keep subscribing.